मुल्क में आप सुन रहे हो, मुल्क के हालात संभलने को नहीं आ रहे, बल्कि समझ में नहीं आ रहे किसी को कि मुल्क किस तरफ जा रहा है और किस तरफ जाएगा। सियासी कुव्वतें बामो दस्तोगिरेबां हैं, इंतखाबात का कहीं पता नहीं है और कोई भी अभी तक इंतखाबात की तारीख देने को तैयार नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन जिसका काम है और ना निगरान हुकूमत उस तरफ जाते हुए नजर आ रही है। ऐसे में कई और मामला छेड़ लिए गए हैं, खासतौर पर अफगानियों का मसला जो है, और फिर इंटरनेशनली अब फ़लस्तीन का मसला दोबारा उठ खड़ा हुआ है। और ऐसे में पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमत नहीं है और सियासतदान आपस में जो है वो दस्तोगिरेबां हैं, जैसे मैंने पहले कहा। ये सारे मामला और इस वक्त पाकिस्तान के हालात पर असर, इस पर आज बात करेंगे। बात करने से पहले गुजारिश अपने उन देखने वालों से जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और अगर वीडियोस पसंद आए लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। तो जनाब, कल आपने देखा पाकिस्तान में एक दो बड़े सियासी रहनुमा, दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी या दोनों के खिताबात थे और दोनों सियासी रहनुमा माजी में इत्तेहादी रहे। और कुछ अर्सा पहले मैंने गुजारिश की थी कि ये दोनों आमने सामने होंगे और एक दूसरे के खिलाफ सफ़ा आरा जिसको कहा जाए वो होंगे, और उसके बाद फिर दोनों किसी ना किसी स्टेज पर जाकर एक दूसरे का हाथ भी एक दूसरे से मिला सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी, पार्टी मौलाना फजलुर रहमान बिलावल भुट्टो जरदारी की बनी है और सियासतदान सीनियर मौलाना फजलुर रहमान साहब है, इसलिए मैंने पहले मौलाना साहब का नाम लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब इन दिनों इंतखाबात के अगेंस्ट जो है वो वकालत कर रहे हैं कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए पाकिस्तान में, किसी भी सूरत इंतखाबात जो है वो डिले होने चाहिए, हालात चाहे जिस तरह के भी हों। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस हद तक चले गए हैं कि जी पाकिस्तान की रियासत डूब रही है और हमारे सियासतदानों को इंतखाबात की पड़ी है। जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले ज़रा थोड़ा सा सख्त लबो लहजे में उन्होंने बात की थी, अब कल जब उन्होंने जैकाबाद में गुफ्तगू की तो अब उनका लबो लहजा ज़रा नरम था लेकिन उनकी बात सख्त थी। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को उनका माजी याद दिलाया, बात करने का तरीका होता है ना। उन्होंने मौलाना साहब को कहा कि मौलाना साहब आप तो वो सियासतदान हैं जिन्होंने MRD में बड़ा भरपूर किरदार अदा किया, जमहूरियत की बहाली के लिए भरपूर किरदार अदा किया, और आज आप इंतखाबात रुकवाने की बात करते हैं। इंतखाबात के बगैर बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम कुछ भी नहीं है, और बात बिल्कुल ठीक है। अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो पाकिस्तान का दुनिया में कोई मकाम नहीं होगा। एक ऐसा मुल्क जहां निगरान हुकूमत है और चली जा रही है, दो बड़े सूबों में पहले निगरान हुकूमत जिसको अब कई माह हो चुके हैं, जनवरी से निगरान हुकूमतें, तो अब आज 10 माह हो चुके हैं निगरान हुकूमतों को, और जो मरकज में निगरान हुकूमत है और मजीद 2 सूबों में जो निगरान हुकूमत है अब वो भी क्या कई माह तक और चलेगी। और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, उन्होंने ज़ाहिर है उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं निगरान हुकूमत पर कि निगरान हुकूमत उनके ख्याल में एक तो बाइस्ड है, मुस्लिम लीग नून के हवाले से मुस्लिम लीग नून की तरफ वो बाइस्ड है, दूसरा उनका इल्ज़ाम है, और दूसरा वो ये कहते हैं कि निगरान हुकूमत की कोई वर्थ नहीं होती, इंटरनेशनली कोई स्टैंडिंग नहीं होती। आप किसी भी फोरम पर जाएंगे, आप मुल्क की नुमाइंदगी मैक्सिमम कर सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज उस तरह शानदार, जानदार और वजनदार नहीं होगी कि जी आप वहां पर बात कर रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं, पीछे आपके पास 22 करोड़ अवाम का मैंडेट हो या 25 करोड़ अवाम का मैंडेट हो, आप पार्लियामेंट की इजाजत से, पार्लियामेंट की मंजूरी से, अक्सर आप देखते होंगे कि जब अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास होते हैं तो फिर ये होता है कि उसमें उससे पहले यहाँ पर प्रॉपर ब्रीफिंग होती है, पार्लियामेंट के इजलास होते हैं, पार्लियामेंट के इजलास की मंजूरी से जो डेमोक्रेट, सही वाले डेमोक्रेट है वो जाते हैं। इमरान खान साहब तो डेमोक्रेट थे नहीं, वो तो किसी और चक्कर में पड़े रहते थे, वो तो किसी और तरह बाहर जाया करते थे। तो खान साहब तो उस तरह नहीं कभी अपना पार्लियामेंट को उन्होंने अहमियत दी, वक़्त दी, पार्लियामेंट को तो टके टोकरी कर दिया, वो तो पार्लियामेंट में जाना गवारा नहीं करते थे। अक़वाम मुत्तहिदा में जाके अस्थि में चढ़ा के उन्होंने बातें जरूर की थी, लेकिन उनकी बातों में इस वजह से भी वजन नहीं था कि वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो उनकी बुनियाद थी वहां खड़े होकर हालात का सामना करने को तैयार नहीं होते थे। तो उनको हाइब्रिड कहा गया था, इमरान खान साहब को कठपुतली कहा गया था। जो मुल्क या जो तंजीमें इंटरनेशनल जो पाकिस्तान या दुनिया भर में हकीकी जमहूरियत और फिर हाइब्रिड रिजीम में फ़र्क किया करती हैं, जो बताती हैं कि कौन से मुल्कों में हकीकी जमहूरियत है और कौन से मुल्कों में हाइब्रिड निज़ाम है, कौन से मुल्कों में अपना जो है वो कठपुतली बैठे हुए हैं।
कौन से मुल्कों में जमहूरियत के नाम पर लोगों से मजाक किया जाता है, इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड किया जाता है। तो वो वाली तंजीमें जो है उन्होंने इमरान खान साहब को एक कठपुतली करके बताया था। तो खान साहब बाहर गए, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब किया, मुख्तलिफ फोरमों पर जाकर खिताब किया, फिर जाकर वहाँ पर अपना अमेरिका में उन्होंने एक जलसा भी कर दिया था कि मैं बाहर पाकिस्तान वापस जाकर इनके जो बैरिक्स हैं उनसे मैं निकालूंगा क्या कहते एसी निकलवाऊंगा, टीवी निकलवाऊंगा, इनको मैं रुलाऊंगा। तो इस तरह की वो बातें करते थे। तो दुनिया देख रही होती थी कि जी ये किस तरह का एक मुल्क का वजीर आजम है जो बाहर आकर अपने गंदे कपड़े धोता है, पाकिस्तान के अंदर की सियासत को आकर वहां पर डिस्कस करता है। तो वो उनकी वर्थ नहीं थी। लेकिन नवाज शरीफ साहब, उससे पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, ये जब भी अक़वाम मुत्तहिदा में गए हैं तो ये पूरे मैंडेट के साथ जाते हैं कौम के। तो काकर साहब ने तकरीर बहुत जानदार की थी, शानदार की थी। तो लेकिन काकर साहब इलेक्टेड नहीं है, उनके पास मैंडेट नहीं है, दुनिया को पता है। वो आए सिर्फ पाकिस्तान में इंतखाबात करवाने तक, जो रोजमर्रा के उमूर है वो चलाने। उनके पास फॉरेन पॉलिसी का अख्तियार नहीं है, वो कोई बड़े क्या कहते हैं वो नहीं कर सकते, मुआहदे बड़े नहीं कर सकते। तो लिहाजा काकर साहब के हवाले से जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कल की बात थी वो बहुत हद तक ठीक भी थी कि अगर काकर साहब की जगह कोई मुंतखब वजीर आजम खड़ा होता अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर, वहां जाकर बात करता, तो उसके पीछे कौम का मैंडेट होता। तो लिहाजा इस सूरत हाल में मुल्क को लंबे अरसे के लिए नहीं रखा जा सकता। अब इसको हम बिलावल भुट्टो के जो दौरे हैं उनके वजीर आजम, निगरान वजीर आजम अनवर काकर साहब के, उन पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात को समझे कि ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात है या हकीकत बयानी समझे, जो भी हो। तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार तो वो कर रहे हैं। अभी जिस तरह खबर आई है कि अनवर काकर साहब चाइना जा रहे हैं, अब ज़ाहिर आइसोलेशन में तो नहीं रहा जा सकता। अगर मुल्क में इंतखाबात नवंबर में नहीं होते और निगरान हुकूमत, नवंबर कह रहा हूं मैं, जनवरी में नहीं होते और निगरान हुकूमत कंटिन्यू करती है, तो दुनिया के साथ इंगेज तो करना होगा। कोशिश तो हुकूमत पूरी करेगी अपने से, वो जो जिस तरह की पॉलिसीज बन रही हैं उन पॉलिसीज पर अमल भी तो करना होगा हुकूमत को। लेकिन उसके पीछे जो है ना वो लेजिटिमेसी जिसको कहते हैं, वो उसके पीछे नहीं होगी, वो उसका एक फुकदान होगा। लिहाजा ये जो सूरत हाल बन रही है, ये सूरत हाल मुल्क के लिए और ख़ास तौर पर जो सियासी माहौल है उसके लिए किसी तौर पर भी सेहतमंद नहीं है, किसी तौर पर भी ठीक नहीं है जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है। अब मैं आता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब पर की तरफ। मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त दो मामलात पर सामने आकर खड़े हो गए। एक अफगानियों का मामला कि अफगान पनाह गुज़ीरों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, वापस नहीं भेजना चाहिए, उनको इंसानी हुकूक की बुनियाद। और दूसरा जाहिर है वो मौलाना फजल रहमान साहब क्योंकि एक मजहबी जमात के लीडर हैं और वो एक इस्लामी उनके नुक्ता नज़र से वो कहते हैं कि हमारे मुसलमान भाई हैं और वैसे भी पश्तून है वो भी और ये भी। तो वो कह रहे हैं हमारे तारीखी मरासिम भी हैं, ताल्लुकात भी, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनको मुश्किल हालात में इनका ख्याल रखें। रियासत की पॉलिसी इस वक्त चेंज हो गई है। रियासत ने 20-25 दिन, आप 1 महीना देकर कहा कि जी आप अफगानी जितने भी हैं वो निकल जाएं यहाँ से। तो उससे हालात, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि उससे हालात ख़राब होंगे, हालात बेहतर नहीं होंगे इससे। सिंध में आप देखें, सिंध में तो एक प्रॉपर कैंपेन शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर आप देख लें कि वहाँ पर छोटे छोटे इलाकों में, छोटे छोटे गाँव में भी लोग वीडियोस बना रहे हैं कि देखिए जी अफगानी अभी तक बैठे हुए हैं, इनको अभी तक किसी ने नहीं निकाला। यही सूरत हाल बलूचिस्तान से उसके सामने आ रही है। मैं देख रहा था खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोग वो भी कह रहे हैं कि देखिए जी ये अफगानी इधर बैठे हुए। तो ये मामला जिस तरह हुकूमत ने शुरू किया है, अगर उसको वाकई संजीदगी से लिया जाएगा तो फिर सूरत हाल जो है वो गड़बड़ हो जाएगी और फिर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पर जो राइट विंग की हैं, मजहबी रुझानात रखने वाली जमातें, जिस तरह सिराजुल हक ने भी मुखालफत कर दी, वो भी सामने आ जाएंगी कि जी ये तो पॉलिसी ठीक नहीं है, गलत पॉलिसी है, इसको हुकूमत इस पर नजरसानी करे। तो सूरत हाल जो है पाकिस्तान की या मुल्क की अंदरूनी हालात है वो डाइवर्ट हो जाएंगे। हम इंतखाबात पर अब बात नहीं कर रहे होंगे, हम इस पर बात कर रहे होंगे कि अफगानी क्यों निकाले जा रहे हैं, हम इस पर बात कर रहे होंगे कि अफगानियों को क्यों निकाला जा रहा है, हम इस पर बात कर रहे होंगे कि जो अब अमन की सूरत हाल है उसमें अफगानियों का किरदार है, हम इस पर बात कर रहे होंगे कि नहीं नहीं अफगानी तो बहुत पुरअमन है, उन्होंने तो हमारा हर मुश्किल में, खासतौर पर अफगान जिहाद में उन्होंने तो पाकिस्तान को रूस के कब्जे से बचाया था, वो तो हमारे मोहसिन है। तो इस तरह अब डिस्कस हो रहा होगा और डिस्कशन जो है इंतखाबात की तरफ नहीं जाएगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यार हमारे मसाइल का
का हल है इंतखाबात में। इंतखाबात के बगैर हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना भी नहीं सकते, चला भी नहीं सकते। अब आप देख लें फ़लस्तीन, वहाँ पर हमास ने हमले शुरू कर दिए हुए हैं। अब वो इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा इस वक्त मसला है, एक नई जंग शुरू हो गई हुई है। अब उसमें हमारे पास नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। चले ये मामला सीज फायर हो जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा में चला जाता है, वहाँ पर पाकिस्तान जो फ़लस्तीन का, कश्मीर का बहुत अच्छे तरीके से केस लड़ता रहा है, वहाँ पर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जो है वो इलेक्टेड नहीं होगी। ज़ाहिर मामला एक आध दिन में ख़त्म भी नहीं होना ना, तो जनवरी में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद भी ये मामला रहना है। तो पाकिस्तान में अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, मुंतखब वज़ीर आज़म होंगे, मुंतखब वज़ीर ख़ारजा होंगे, तो वो जाकर ढंग से और अपने मैंडेट के साथ जाकर फ़लस्तीनियों का केस पेश करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा में भी और दीगर आलमी फोरमों पर। वो जो इमरान खान साहब के दौर में जब कश्मीर पर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया था, तो उस वक्त भी बिलावल भुट्टो ने यही कहा था कि अगर मैं वज़ीर ख़ारजा होता या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो होते तो मैं जहाज़ पकड़ता और पूरी दुनिया में जाता, सुबह एक मुल्क में, शाम को दूसरे मुल्क में, रात को तीसरे मुल्क में, और जाकर दुनिया को कायल कर रहा होता। तो अब ये कायल कर सकता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड हुकूमत का वजीर खारजा। निगरान हुकूमत का वजीर खारजा इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। डे टू डे अफेयर्स, वो जो पुराने मुआहदे हैं उन मुआहदों पर अमल दरामद करवाना, किसी को रिसीव कर लिया, किसी को सी ऑफ कर लिया और कहीं जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी के नाम पर जो कुर्सी होती है उस कुर्सी पर बैठ गए। दुनिया निगरान हुकूमतें दुनिया में तस्वुर ही नहीं है, हमारे यहाँ है। लेकिन अगर है, इसको लंबा किया जाएगा तो हालात और मामला जो है वो दिन ब दिन बिगड़ेंगे, खराब होंगे। इंटरनली तो है, अंदरूनी तौर पर तो हमारे हालात अच्छे नहीं है, लेकिन आलमी फोरम पर अब ये आवाजें आना शुरू हो जाएंगी कि पाकिस्तान में इलेक्टेड हुकूमत हो, वो आकर बात करे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।